हालांकि ये आपने देखा इस मामले ने कैसे सबको दहला दिया है। और जिस तरीके से मैम कह रही थी कि ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ी एक टेंडेंसी हो ही जाती है, लेकिन बात यहां तक होती सिर्फ क्रिमिनल वारदात मान लेते, जो जिसने ये रची है उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है ना। इकलौता मामला नहीं है ऐसा, तभी हमने कहा कि आज ये सच आपको बताते हैं। ये तो डोर, ये तो जिसे हम ये कहते हैं कि तो धागा ही बुनता चला गया। अभी आपको याद है ना, नीले ड्रम की एक तस्वीर आई थी। इस साल 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल करके बंद कर दिया गया था। इसके बाद साहिल और मुस्कान घूमने चले गए। जब लौटे दोनों तो सौरभ हत्याकांड का खुलासा हुआ। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। इस वारदात के खुलासे के बाद इस नीले रंग के ड्रम से पुरुष डरने लगे। यह भी आंकड़े आए थे कि बाजार में नीले रंग के ड्रम बिकने कम हो गए। नीले रंग का यह ड्रम पुरुषों के खिलाफ हिंसा का प्रतीक बन गया। पहले तंदूर, फ्रिज, सूटकेस में लड़की महिला की लाश मिल जाती थी। बात आगे बढ़ी मेरठ की मुस्कान, तो आपने देखा नीले ड्रम तक में इस तरीके की घिनौनी चीज पैदा हो गई। अब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कातिल कहानी सबको सख्ते में डाल दिया। हो क्या रहा है? हर मां बाप अपनी बेटी या बेटा, उसकी शादी बहुत चाव से करता है। सोचिए किसी घर में 1 महीने में शादी है, 10 दिन में शादी है, अगले दिन बेटी की शादी, वो क्या सोच रहा होगा। इस मामले ने, यह बहुत बड़ा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब पहले रिश्ते में एंटर करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, रिश्ता करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे कत्ल कर देते हैं, कोई ड्रम से लेकर वो। शादी एक ऐसा पवित्र शब्द है, रिश्ता ऐसा पवित्र शब्द है जो एक परिवार, जो एक दिल नहीं मिलता, 2 परिवार मिलते हैं। लेकिन सोनम और राजा के रिश्तों ने हर घर के मां बाप को सख्ते में डाल दिया। ये 2 कहानी नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि आज ये सच इसलिए आपको बताना पड़ा। ये तो रिश्तों की कहानी है ना, बल्कि पूरी दुनिया में रिश्तों के कत्ल की सच्चाई सामने लाई। इन दोनों स्टोरीज के अलावा भी पिछले कुछ महीनों में ठीक इसी तरह की वारदातें सामने आती रही, जिसमें पत्नी अहम किरदार है, प्रेमी के साथ मिलती है, पति की हत्या करवा देती है। एक रिपोर्ट देखिए। अभी बीते मार्च में जयपुर में ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाए। यहां 42 साल की गोपाली देवी ने अपने पति धन्नालाल की भी अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पति को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद महिला ने प्रेमी संग मिलकर पहले तो पति की जान ले ली, फिर उसके शव को बोरे में भरकर आग लगा दी। इस हैवानियत से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला अपने प्रेमी संग बाइक पर एक बोरा लेके जाते हुए दिख रही है जिसमें उसके पति का शव है। जांच में पता चला कि 15 मार्च को धन्नालाल दीनदयाल की दुकान पर गया था जहां उसकी पत्नी गोपाली काम करती थी। दुकान पर दीनदयाल और धन्नालाल के झगड़े के बाद गोपाली और दीनदयाल ने धन्नालाल पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर आग लगा दी। मार्च में यूपी के औरैया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था जहां एक नवविवाहित प्रगति यादव ने शादी के महज 14 दिन बाद ही अपने पति 25 वर्षीय दिलीप यादव की हत्या करवा दी। प्रगति ने अपने पति की हत्या की यह साजिश प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची। प्रगति और अनुराग पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। ऐसे में उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची और शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को दिलीप को गोली मरवा दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में प्रगति और अनुराग दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रगति ने शादी में मिले मुंह दिखाई के पैसे ही सुपारी किलर्स को दिए। जांच में पता लगा कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए रामजी चौधरी को 2 लाख रुपए दिए थे। इसी साल मार्च में यूपी के बिजनौर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी थी। दरअसल 13 मार्च को होली के दिन मकरेंद्र अपनी पत्नी पारुल की दवा लेने मार्केट गए लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 15 मार्च को मकरेंद्र की लाश अमरोहा में मिली। पुलिस की जांच में पता चला कि पारुल का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी भनक मकरेंद्र को लग गई। इसके बाद पारुल ने अपने प्रेमी विनीत के साथ मिलकर मकरेंद्र की हत्या करवा दी। इसी साल यूपी के बिजनौर में ही रेलवे कर्मचारी दीपक कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली।
पत्नी शिवानी ने ससुराल वालों को बताया था कि दीपक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दीपक के परिवार वालों को शक हुआ तो लाश का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। शिवानी ने पोस्टमार्टम का विरोध किया तो पुलिस का शक गहरा हो गया। बाद में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि दीपक की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी और पत्नी ही कातिल निकली। इसके बाद अप्रैल में हरियाणा के भिवानी में एक यूट्यूबर महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यह रवीना नाम की यूट्यूबर महिला ने अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी थी। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई थी, फिर साथ में वो शॉर्ट वीडियो बनाते थे। करीब तो हमने आपको कहा ना, एक दो नहीं, ये देखिए तमाम तरीके से। इस पे ये भी नहीं कह सकते रिश्तों को तार तार कर रही, किस तरीके से कत्ल कर रहे हैं। आज के दौर में रिश्तों की अहमियत घटती ही चली जा रही है। जिस तरीके से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, रिश्तों का कत्ल तो होता है, ठीक है, लोग कहते हैं रिश्ते टूट जाते हैं, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों के साथ जो रिश्तों में होता है उसका कत्ल करके बाहर आओ। साल 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके लेके आए हैं। प्रेम प्रसंग में 1400 से ज्यादा हत्याएं हुई। अवैध संबंध में 1420 हत्या की घटनाएं घट गई। ये बाकायदा आंकड़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी जान लीजिए कि देश भर में प्रेम प्रसंग में हत्या के सबसे ज्यादा मामले यूपी से हैं। साल 2022 में सिर्फ यूपी में 250 से ज्यादा हत्या के केसेस सामने आए। अवैध संबंध के 38 केसेस सामने आए। वहीं बिहार राज्य में प्रेम प्रसंग में 171 हत्याएं हुई। अवैध संबंध में 130 से ज्यादा हत्याएं हुई। एमपी में अवैध संबंध में हत्याएं बहुत सारी हुई। प्रेम प्रसंग में एमपी में 146, महाराष्ट्र में 143, तमिलनाडु में 77 केस हत्या के सामने आए। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि बस होता ही चला जा रहा है। क्या पैटर्न है, क्या साइकोलॉजिकल इसके पीछे वजह है कि क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की उस साइकोलॉजी को। सुनिए आप। साइकोपैथी है कि एक इंसान को आपने सिर्फ मारा नहीं, उसके कत्ल के बाद आपने उसको हिस्सों में काटा, उसके बाद उसको ड्रम में डाला। मैं नहीं मानती ये मेंटल पेशेंट्स हैं, लेकिन हाँ साइकोपैथी ज़रूर है, क्योंकि अगर ये मेंटल पेशेंट होते तो इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन इस तरह से, इस बहसीपन से किसी की जान को ख़त्म करना और उसको ठिकाने लगाने के लिए इस तरह से टुकड़ों में काटना, किसी एक लेडी के लिए इट्स नॉट दैट ईजी अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनलिटी इनसाइड यू। अब जो ये आप बता रहे हैं कि स्नेक से कटवाना, अब आप देखिए विलेज के माहौल में, एक ग्रामीण एटमॉस्फेयर में अगर इस तरह की क्रिमिनलिटी पनप रही है तो इट्स हाई टाइम कि वी डू समथिंग टू स्टॉप इट। और मेरा मानना है परपिट्रेटर को पनिशमेंट देना चाहिए, जेंडर को नहीं।